आज मैं आपको अल्फ़ाबेट लेटर के बीच का डिफरेंस बताने जा रही हूँ। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि अल्फ़ाबेट क्या है तो आप सिंपली जवाब देते हैं ABCD। बट क्योंकि बचपन से ही हम सबको यही पढ़ाया गया है तो इसलिए हमें पता भी नहीं है। तो जो आप ABCD बोलते हैं वो आते हैं लेटर। ये एक लेटर, ये दूसरा लेटर, तीसरा चौथा वगैरह लेटर है। अब आप पूछेंगे अल्फ़ाबेट क्या होता है तो मैं कहूँगी अल्फ़ाबेट होता है A to Z। ये एक अल्फ़ाबेट है। सेकेंड अल्फ़ाबेट हिंदी की अ से लेकर ज्ञ से ज्ञानी तक, ये सेकेंड अल्फ़ाबेट है। ऐसी उर्दू की अपनी होगी, फ्रेंच की अपनी होगी, सबके अलग अलग अल्फ़ाबेट होंगे। तो आप पूछेंगे अल्फ़ाबेट्स क्या है, सिंपल ये इसका प्लूरल है, ये इसका प्लूरल है, लेकिन ये एक लेटर है। अगर आपसे कंबाइन पूछे कि ABCD क्या है, ना आप उसको अल्फ़ाबेट बोल सकते हैं ना आप उसको लेटर्स बोल सकते हैं। तो आप उसको सिंपली क्या बोलेंगे, लेटर्स। आप ना उसे लेटर बोलेंगे ना अल्फ़ाबेट बोलेंगे। आप पूछेंगे अल्फ़ाबेट्स क्या है, तो अल्फ़ाबेट सिंपली इसका प्लूरल नाउन है। अगर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आता है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, एंड इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। 10 रुपीज़ एंड एक एग्जांपल और 5 डज़न। अब आप पूछेंगे ये तो एक से ज़्यादा है दोनों के दोनों, फिर यहाँ पर ये डिफरेंस हुआ है एस और एस का। यहाँ पर मैंने डजन्स क्यों नहीं लिखा, लगाइए दिमाग, यही कॉन्सेप्ट है। अगर मैं कहूँ ये रुपीज़ का मतलब आपको समझ में आता है पैसे, बट डज़न का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ नेम याद आ रही है? नहीं आ रही ना, तो इसका मतलब ये है इनसफिशिएंट। अगर ये इनसफिशिएंट है, ये अपने आप को डिफाइन नहीं कर पा रही है, तो ये आएगी ऑलवेज सिंगुलर। और ये रुपीज़ अपने आप को डिफाइन कर पा रहे हैं, यानी कि ये सफिशिएंट है, और ये आएंगी प्लूरल। तो सेम चीज़ है, अल्फ़ाबेट क्या है, अल्फ़ाबेट अपने आप को डिफाइन कर पा रही है, इसका मतलब ये सफिशिएंट है। तो आप जब भी लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, 3 अल्फ़ाबेट्स, क्योंकि ये अपने आप में सफिशिएंट है अपने आप को डिफाइन करने के लिए, तो इसलिए प्लूरल आएगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अब आप ऐसी वीडियोस, ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करेंगे। और अगर आप अपनी इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू।